बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आसान रेसिपियों का वाहिद मरकज बाबा फूड RRC। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी होने वाली है। आप कहेंगे कि बाबा जी तुसी कमाल ही कर देता। पोटैटो स्नैक्स या पोटैटो पकोड़े, आलू के पकोड़े भी इसको कह सकते हैं, लेकिन न्यू अंदाज से, न्यू स्टाइल से मैं आपको बनाना बता रहा हूं। बहुत टेस्टफुल बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, कमाल के बनेंगे, शार्ट तरीके से बनेंगे। किस तरीके से तैयार करेंगे तवज्जो से देखिएगा। 3 अदद हमने आलू ले लिए, या आधा किलो वजन में देखा जाए तो ये हैं। इनको छील लिया, अब इनको हम कद्दूकश करने लगे। इनको मैं तीनों को कद्दूकश कर लूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। ये आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया, देखें इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसका पानी को रिमूव करना है, इस तरीके से उठाना है और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ना है। इस तरीके से निचोड़ के इस बॉल में डालते रहेंगे। अच्छे तरीके से आलूओं का पानी निचोड़ने के बाद 3 अदद सब्ज मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। 1 अदद प्याज दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ, उसको भी निचोड़ लिया, पानी रिमूव कर दिया, शामिल कर देंगे। धनिया थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, चस्के वास्ते हैं, गल समझ आ रही है। 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। कमाल के स्नैक्स तैयार होंगे, या पकोड़े भी आप इसको कह सकते हैं। अब इस टाइम पे आके हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। खुश्क धनिया 2 टीस्पून मोटा कुटा हुआ, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लिया करें। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम कॉर्नफ्लोर, ये 1 और ये 2 और ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। और साथ में हम इसकी शामिल करेंगे बेसन, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 टेबलस्पून शामिल कर दिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला और ना अभी डालेंगे, जब जरूरत पेश आएगी जब डालेंगे। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं ऑयल डाल के चूल्हे पे, फिर आपको मिलते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जब तक ऑयल गर्म होता है मैं आपको ये स्नैक्स या पकोड़े बनाने का तरीका बता देता हूँ। साथ में पानी रख लिया, पहले हमने जो चीज़ भी मिक्स की पानी नहीं डाला, ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे, ज़रूरत पेश आएगी तो डालेंगे। इस तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी इस तरीके से उठा के इस तरीके से हल्का सा लगाएंगे, बस ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इससे ज़्यादा, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मसल लेंगे। इसके अंदर 1 घूंट पानी का लगा, बस खुद ही जो पानी वगैरह था आलूओं में उसने छोड़ दिया। अब आप इसको हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, बना लेंगे। हल्का सा पानी लगा के हाथों को इस तरीके से, आप चाहें तो इस तरीके से बना लें, जो मर्जी इसको शेप दे सकते हैं। इस तरीके से देखें, इस तरीके से बनाना चाहते हैं, इस तरीके से बनाना चाहते हैं, इस तरीके से हम बनाते रहेंगे और इसको यहाँ पे रखते रहेंगे। इस तरीके से हम बनाते रहेंगे, यहाँ पे रखते रहेंगे, ऑयल भी गर्म हो जाएगा। टोटल इस मटेरियल में जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर 1 घूंट पानी का लगा है बस। ऑयल गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म किया। अब इसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको इस तरीके से डालना शुरू कर देंगे। बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं डालेंगे, इस तरीके से आराम आराम से, ठीक हो गया। इस तरीके से तमाम पकोड़े इस तरीके से हम डाल देंगे और इनको फ़ौरन चम्मच वगैरह से नहीं छेड़ेंगे, हिलाएंगे, ठीक हो गया। सारे हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इस तरीके से हम कोई कड़छी वगैरह या कोई चम्मच की मदद से इसको नीचे से इस तरीके से उठा के इस तरीके से हल्का हल्का हिलाएंगे 1 मिनट के बाद, ठीक हो गया। जब ये जान में आ जाएंगे इस तरीके से, और मीडियम फ्लेम पे इनको कुक होने देंगे ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक कुक हो जाए। इस तरीके से इसको अब हिलाएंगे, थोड़ा सा साइडें भी चेंज कर देंगे और कलर आने देंगे। 7 से 8 मिनट इनको लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरीके से हम इनको हिलाते रहेंगे वक्फे से और इनको कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट कंप्लीट हो गए, फ्लेम को बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इनकी लुक कितनी प्यारी है, कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे निकाल देंगे, साउंड सुनिएगा, अंदर तक पके हुए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा। यहाँ पे निकाल देंगे और थोड़ा सा इनका जो है ना ठंडा होने देंगे, हीट निकलने देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे।
इस टाइम पे आके डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने प्यारे खूबसूरत हमारे स्नैक्स तैयार हुए हैं मेरे भाइयों, कमाल के स्नैक्स तैयार हुए हैं। रायते के साथ आपने इनको लेना है, इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना है। एक को तोड़ने लगे हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जूसी हैं। गल समझ आ रही है? इस तरीके से। और रायते के साथ आपने इस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है, इसको आपने खाना है। मेरे कमाल का इनका टेस्ट बनता है, कमाल के ये तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी ये स्नैक्स, आप इसको कह लें, पकोड़े कह लें, टी टाइम पे जिस तरीके से स्नैक्स तैयार होते हैं, आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।